ईस्ट में इन दिनों जंग की आग भड़क रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग के और ज्यादा भड़कने की संभावना बढ़ रही है। इजराइल ने हमास के खात्मा की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल ने गाजा पट्टी के बाद गाजा के रफाह शहर पर हमले की योजना तैयार कर ली है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रफाह पर हमले की बात कह रहे हैं। रफाह पर जमीनी हमले की आशंका के बीच इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर हमला बोल दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में फिर से इजरायली हमले की खबर सामने आ रही है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मई की रात को दमिश्क के बाहरी इलाकों में इजराइल ने एक हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में सीरिया के 8 सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि वो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला सीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेट की जा रही एक इमारत पर हुआ। दावा किया गया कि जिस जगह पर हमला हुआ वो सैयदा जैनब दरगाह के ठीक दक्षिण में है, जहां पर हिजबुल्लाह और ईरानी सेनाएं भी जमी हुई हैं। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में ईरान समर्थित फिलिस्तीनी ऑपरेटिव समूह हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद सीरिया पर इजराइल के हमले बढ़ गए हैं। एक अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास एक हवाई हमला हुआ था। इसमें ईरान के मिलिट्री कमांडर की मौत हो गई थी। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया। इसके बाद 13 अप्रैल की रात ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल ने भी ईरान को इस हमले का जवाब दिया था। 19 अप्रैल को ईरान में इजरायली मिसाइलों से हमले की खबर आई। हमला ईरान के इस्फाहान शहर पर हुआ था। इसके बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। इस बीच इजराइल और हमास के बीच गाजा में सीज फायर को लेकर चर्चा हो रही है। इजराइल ने गाजा में सीज फायर को लेकर हमास को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 40 दिनों के लिए गाजा में सीज फायर और इसके बाद 33 इजरायली बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव दिया गया है। फिलहाल हमास इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने हमास को इजराइल के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। अब देखना होगा कि क्या हमास इजराइल का प्रस्ताव मानता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।